तो हो गई। चलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहां पर तीन चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो इनवर्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली कितने रेशियोज होंगे? 6, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ? अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है f सच दैट x गोज टू y, तो f इनवर्स का मतलब क्या होगा? y गोज टू x, ठीक है। ये यानी हमारा जो डोमेन वो किस में बदल जाएगा? कोडोमेन में, और हमारा कोडोमेन किस में बदल जाएगा? डोमेन में बदल जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे, कि फंक्शन क्या हो गया है? इनवर्स हो गया है। अब उससे पहले क्या समझना है कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। फंक्शन के लिए क्या है? ये डोमेन हो गया और ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। पहली कंडीशन ये है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से मैच करना चाहिए। अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट छूट गया तो फिर वो फंक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहां पर 1 की मैपिंग किससे हो रही है? B से। 2 की किससे हो रही है? A से। 3 की किससे हो रही है? D से। 4 की किससे हो रही है? C से। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये फंक्शन बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की मैपिंग किसी न किसी से हो गई है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि किसी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर 1 की जब हम लोग कर रहे हैं मैपिंग, तो 1 की इधर किससे हो रही है? A से, और 1 की ही मैपिंग किससे हो रही है? B से हो रही है। तो इस केस में क्या हो गया? 1 की 2 इमेजेस हो गई, 1A और 1B। तो जैसे ही इस तरह का केस मिलेगा वो रिलेशन फंक्शन नहीं बोला जाएगा। ये बात क्लियर है? फंक्शन किसको बोलते हैं? अब उसके बाद आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बात करें तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स होने के लिए, या कोई भी फंक्शन है उसको अगर इनवर्स होना है तो 2 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने तो पहले डिस्कस कर लिया कि फंक्शन किसको बोलेंगे, ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है फंक्शन के लिए दोनों, कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से मैपिंग उसकी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि डोमेन की किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन के बाद अब उसका इनवर्स होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या बताई? कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए। अब पहले तो यहां से चेक कर लिया कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब अगर फंक्शन है तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। कौन कौन सी? वो क्या होना चाहिए? 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। 1 का एक और नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। ऑन टू का सर्जेक्टिव। और अगर दोनों हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों होगा तो क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। यानी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों होना चाहिए कि 1 और ऑन टू हो तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो पहले तो ये बात समझो, 1 और ऑन टू सबको क्लियर है? याद है कि 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता था? नहीं याद है? ठीक, समझ लो। 1 में क्या होता था, जैसे ये कोडोमेन है और ये तुम्हारा डोमेन है और ये तुम्हारा क्या है? कोडोमेन है, ठीक है। ये डोमेन है, कोडोमेन। इसमें 1 2 3 4 ये मैंने एलिमेंट ले लिया। इसमें क्या ले लिया? A B C D, ये 4 एलिमेंट ले लिए यहां पे। तो हर एक एलिमेंट की जो इमेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। जैसे 1 जाके A से मैच कर गया, 2 B से कर गया, 3 जाके C से मैच कर गया और 4 किससे मैच कर गया? D से मैच कर गया। तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, डिफरेंट इमेज है। तो ये फंक्शन कैसा बोला जाएगा? 1 फंक्शन बोला जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए कि ये 2 एलिमेंट जाके किससे मैच कर जाए? B से मैच कर जाए, यानी इन दो A से मैच कर जाए, इन दोनों की इमेज क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो अगर 2 एलिमेंट की इमेज सेम हो गई तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है? मेनी वन फंक्शन है। और पिछले केस में क्या था? 1 1। अब बात क्लियर है तुमको? 1 1 में क्या होगा? सबकी इमेज अलग अलग होगी। मेनी वन में क्या होगा कि 2 या 3 एलिमेंट की भी इमेज क्या हो सकती है?
सेम हो सकती है, यानी 3 एलिमेंट जाकर किसी एक ही इमेज से मैपिंग कर सकते हैं, टकरा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेनी वन बोल देंगे। 1 1 मेनी वन क्लियर हो गया। ऑन टू में क्या होता था, अब हम लोग यहां पे देखें ऑन टू 1 2 3 4 फिर से ले लो, और यहां क्या ले लो, ए बी सी डी, ये हो गया तुम्हारा डोमेन, और ये क्या हो गया तुम्हारा कोडोमेन। मान लिया तुमने क्या किया, 1 की मैपिंग ए से करा दी, 2 की बी से करा दी, 3 की सी से और 4 की बी सी से, तुमने डी को यहां पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। डी को जैसे ही तुमने छोड़ा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं रह जाएगा। ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारा कोडोमेन है उसकी किसी ना किसी एलिमेंट से मैपिंग होना जरूरी है। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूट गया तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं रह जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर 1 1 या ऑन टू नहीं है तो इसका, यानी अगर ये 1 1 हो जाए, ये वाला तो मेनी वन है, तो मैं फिर से 1 1 कर देता हूं। अगर कोई भी फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 हो जाए और ऑन टू, तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, देखो इनवर्स में होता क्या है, इनवर्स में ये होगा कि ये जो तुम्हारा डोमेन दिख रहा है और ये तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है, ये तुम्हारा डोमेन कोडोमेन है। दोनों केसेस को जरा ध्यान से देखो। इनवर्स में क्या होगा कि उल्टा चलने लगेगा ऐसे, यानी ये डोमेन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। इस केस में भी ये डोमेन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। अब जरा 1 1 वाले केस को ध्यान से देखो। अगर हम इसको डोमेन मान ले, इसको कोडोमेन मान ले, तो ए की इमेज क्या है, 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है और डी की इमेज क्या है, 4 है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो क्या हो रहा था कि ये जो डोमेन है तुम्हारा, ये डोमेन क्या ये कोडोमेन और डोमेन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे इनवर्स के केस में। तो ये डोमेन इधर आ गया, यानी तुम्हारा डोमेन बन जाएगा, और ये कोडोमेन इधर चला जाएगा। ऐसे ही तो समझ में आ रही है बात कि नहीं। इनवर्स का मतलब उल्टा, इधर से देखना है। यहां पे हम क्या कर रहे थे, x गोज टू y, ये x गोज टू y है ना, जब इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, y गोज टू x हो जाएगा। अब सपोज ये 1 1 नहीं होता, ये क्या होता, मान लो मेनी वन होता, ऐसे ही जाके टकराता, ऐसे ही टकराता। मेनी वन है, फंक्शन तो अभी भी है। अब इसका इनवर्स देखो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, जब ये डोमेन बन जाता और ये कोडोमेन बन जाता, यानी हमारा फंक्शन y गोज टू x हो जाता, तो ए की देखो 2 इमेज हो जाती, तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाता। बात समझ में आई कि नहीं। फंक्शन की कंडीशन क्या बताई थी, किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जब हम लोग इनवर्स करते हैं, यानी y x गोज टू y, मेनी वन फंक्शन है, बिल्कुल है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो y गोज टू x में चेक करेंगे। तो अगर हम y से x की तरफ जाते तो a की मैपिंग 1 से भी होती और किससे होती, 2 से भी होती, और a की 2 अलग अलग इमेजेस हो गई। तो किसी भी सेम एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन क्या हो जाता, फंक्शन ही नहीं रह जाता। तो जब ये फंक्शन ही नहीं रह जाता तो इनवर्स तो बड़ी दूर की बात है। अब दूसरे में आ जाओ, ये वाला फंक्शन कैसा था, ये वाला फंक्शन ऑन टू था कि नहीं था, नहीं है ऑन टू। क्यों, क्योंकि डी इसका क्या रह गया है, खाली रह गया है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन फंक्शन है, अभी भी फंक्शन तो है, ठीक है। ये x गोज टू y है, जब हम इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, y गोज टू x होगा। अब जरा y गोज टू x में देखो, a की मैपिंग 1 से हो गई, बहुत अच्छी बात है, b की मैपिंग 2 से हो गई, बहुत अच्छी बात है, c की मैपिंग यहां पे देखो किससे हो गई है, इन दोनों से हो गई। मान लिया इससे नहीं होती, ऐसे देख, c की इमेज किससे होती, 3 से होती, लेकिन d छूटा रह गया ना। अब d छूटा रह गया, अब कंडीशन क्या थी, इनवर्स के केस में ये डोमेन बन चुका है और ये कोडोमेन बन चुका है। तो फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, डोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी से मैच करना चाहिए। यहां पे d क्या रह गया है, खाली रह गया। अब जब d खाली रह गया तो ये किसी से मैच किया नहीं, जब ये किसी से मैच किया नहीं तो ये फंक्शन ही नहीं रह गया, जब ये फंक्शन ही नहीं रह गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंक्शन किसे बोलते हैं, बात क्लियर है। कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी वो कैसा फंक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज तुम लोगों को तो याद ही होंगी, नहीं याद है, लिख लेंगे। अच्छा कुछ देखो हाई स्कूल तक तो याद किए ही होंगे सब, वो 0 से 90 तक तो सबको याद ही होती है। उसके बाद ये थोड़ा सा यहां से रिवीजन लेते हैं, क्या क्या चीजें हम तुम लोगों ने 11th में सीखी थी।
बेसिकली ये था कि भाई यहां पे प्लस प्लस होता है, ये सबको पता ही होगा। ये पहला क्वार्ट मतलब ये 0 होता है, फिर ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है 3π/2, यही तो होता है। अगर इधर से आओ, ये जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कैसे चल रहा होता है, पॉजिटिव में ऐसे चल रहा होता है। अगर तुम ऐसे चलोगे वापस तो नेगेटिव में चलेगा, यानी ये 3π/2 अगर ऐसे चलते तो क्या बन जाता -π/2। बोलो ऐसे आता तो क्या हो जाता ये -π, और इस तरीके से चलने लगता। ये बात क्लियर है। यहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये हमको पता ही है कि भाई साइन और कॉस। ये जो पहले वाला होता है ये क्या होता है कॉस, और ये जो बाद में होता है ये क्या होता है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होते थे। जब हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहां पर कैसा साइन होता है, किस बात को भाई, जब हम इधर से चलेंगे ये 0 है, ये कितना है π/2 है यानी 90 है, उसके बाद ये 180 है, ये 270 है, ये वापस आओगे तो ये कितना हो जाएगा 360 यानी 2π हो जाएगा। ऐसे ही तो साइकिल चलता है। अब अगर तुम ऐसे, ये डायरेक्शन तुम्हारी कैसी है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में कैसा जाएगा 0 π/2 π 3π/2 वापस आके 2π, ऐसे चलेगा। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो ये निगेटिव चलेगा, 0 -π/2 पाई, सॉरी -π ऐसे चलेगा, या -3π/2 यहां पे हो जाएगा वापस। बात समझ में आ गई कि नहीं, ऐसे साइकिल चलता है। अब अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को देखें, जैसे साइन इनवर्स की वैल्यू अगर देखें, यहां पे देखो वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, ये होता है 0, -1। अगर 10th का तुम लोग, सॉरी 0,1, अगर 11th का याद हो 0,1 होता था, यहां पे नहीं याद है, यहां पे क्या होता था 1, क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं मैं, ये होता है 1,0, ये होता है 0,1। ठीक है, उसके बाद इधर चले आओ -1,0, नीचे चले आओ 0,-1। बोलो ये होता था कि नहीं होता था। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे, जैसे साइन को हम लोग एग्जांपल बनाएंगे। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स की जरा वैल्यू देखो कहां से कहां जा रही है। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं 1। ये बाद वाला क्या होता है साइन होता है, यहां पे साइन कितना है 0 है, फिर यहां पे बड़े साइन कितना हो गया 1 हो गया, यहां पे साइन कितना हो गया 0 हो गया वापस, और फिर यहां वापस आए तो साइन कितना हो गया -1। यानी इसकी जो रेंज है तुम्हारी वो कहां जा रही है 1 से लेके -1 तक जा रही है। यहां तो कोई डाउट है नहीं, रेंज इसकी कहां जा रही है। और डोमेन में हम लोग अगर वैल्यू देखें तो हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल, भाई तुम जितने भी डिग्री के रखते जाओगे उस हिसाब से तुमको एंगल मिलता जाएगा। तुमको याद क्या कराया जाता है, तुमको याद तो कराया जाता है 0, 30, 45, 60, 90 है ना, उसके ऊपर। लेकिन कोई भी अगर वैल्यू है, मान लिया साइन 2 डिग्री है, साइन 3 डिग्री है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसकी होगी, वो -1 और 1 के बीच में होगी। यानी इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है -1 to 1। ठीक है, बात समझ में आई। ओपन इंटरवल तो है नहीं, इंटरवल कैसा है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा होता तो उसमें -1 और 1 को कंसीडर नहीं करते। ये भी कब पढ़ा था 11th में पढ़ा था, पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा सेट में। ठीक है, ये साइन एक्स की क्या होती थी, ये रेंज होती थी कि नहीं होती थी, बोलो। यानी वैल्यू इसी के इसी बीच में रहेगी। और अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे, एंगल पे हमारे ऊपर कोई रोक तो थी नहीं। बात समझ में आ रही है, कोई भी एंगल ले सकते थे। ठीक, लेकिन यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। अब जैसे साइन एक्स को हम लोग अगर उल्टा करें, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है y है, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है y है। अगर उधर लेके जाओ तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, यही तो हो जाएगा, यानी ये इनवर्स हो जाएगा। तो अब वैल्यू किधर से चलेगी, जब हम उल्टा देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा डोमेन इनवर्स के केस में, और जो एंगल है वो हमारी क्या बन जाएंगे, कोडोमेन या रेंज बन जाएंगे। कोडोमेन में तो बहुत कुछ होगा, क्या बन जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो इनवर्स के केस में क्या होगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 से 1, ये इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। बात समझ में। और रेंज अगर इसकी देखें तो रेंज तो कुछ भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या किया गया, एक प्रिंसिपल रेंज बनाई गई। क्या बनाई गई, एक
प्रिंसिपल रेंज बनाई गई। प्रिंसिपल रेंज किस लिए बनाई गई? क्योंकि फंक्शन के लिए जरूरी क्या है कि दो लोगों की इमेज मैच ना करे, दो लोगों की इमेज मैच ना करे, वरना उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग यहां पे देखें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां पे देखो 0 है कि नहीं है, और यहां पे पाई की वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी। तो अगर इन दोनों की इमेज जाके किससे टकराएगी? साइन 0, यानी 0 डिग्री पे भी वैल्यू कितनी है? 0 है। 180 डिग्री पे भी वैल्यू कितनी है? 0 है। यानी साइन एक्स के केस में अगर ये मेरा डोमेन होता तो 0 और पाई उन दोनों की इमेज किससे जाके मैच कर जाती? 0 से मैच कर जाती, गड़बड़ हो जाता। क्योंकि दो के लिए सेम इमेज अगर जैसे ही मिलती तो जब उसका इनवर्स करते तो उस एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज मिलती, वो फंक्शन ही नहीं रह जाता। ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसके लिए इन्होंने एक रेंज सेट करी हर एंगल के लिए। सिर्फ साइन इनवर्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। उसकी रेंज क्या इन्होंने करी कि ये जो -π/2 है, यहां से लेकर ये π/2, ये वाली रेंज इन्होंने फिक्स कर ली। इस रेंज को क्या बोला गया? प्रिंसिपल रेंज बोला गया। यानी इसके अंदर वैल्यू मैच नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? तो इसको कौन सी रेंज बोला गया? प्रिंसिपल रेंज। यानी जो वैल्यू साइन की यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, साइन इनवर्स के लिए, वो उसकी कौन सी रेंज हो गई? प्रिंसिपल रेंज हो गई। तुमको कहां ढूंढना है? यही ढूंढना है एंगल साइन इनवर्स के केस में। ठीक। अब अगर इधर से हम लोग ले लेते तो भी दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं था कि इधर से ले लेते तो दिक्कत होती। यहां पर भी मैच नहीं कर रही वैल्यू। भाई यहां पे -1 मिलता, यहां पे साइन 0 मिलता, यहां पे साइन कितना मिलता? 1 मिलता, यहां भी मैच नहीं करती। ठीक है। अब इसको क्यों नहीं लिया गया? इसी को क्यों लिया गया? देखो, जब दो तीन बातें टकराएंगी तो किसी ना किसी एक चीज को फिक्स किया जाएगा ना, जिसपे यूनिफॉर्मिटी आ सके। एज ए स्टूडेंट बुक में फिर कैसे लिखेंगे? अगर -π/2 से π/2 को नहीं फिक्स करते तो इसको फिक्स करते। कोई ना कोई एक एरिया फिक्स करना पड़ेगा ना, कि या तो भाई कहते वैल्यू इसमें देख लो, या कहते वैल्यू इसमें देख लो। तो इंडिपेंडेंटली हर किसी पे तो छोड़ नहीं दिया जाएगा कि एक काम करो तुम इसमें देख लेना, तुम इसमें देख लेना। तो उस यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या किया गया? एक उस रेंज को क्या कर दिया गया? सेट कर दिया गया, जिसको बोला गया कि ये इस इनवर्स फंक्शन की क्या है? प्रिंसिपल रेंज है। ये इसकी क्या है? प्रिंसिपल रेंज है। बात समझ में आ गई? तो इस केस में क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? बोलो। साइन इनवर्स के केस में ये मेरा क्या हो गया? डोमेन। और ये हमारी क्या हो गई? रेंज हो गई। बात समझ में आ रही है? साइन एक्स के केस में क्या होता था? अगर नॉर्मल एंगल की बात करें तो एंगल पुट करते थे, वैल्यू देता था। यही तो होता था। जैसे साइन 30 रखा 1/2 आ गया, साइन 45 रखा 1/√2 आ गया। एंगल पुट कर रहे हैं, वैल्यू निकल के आ रही है। जो एंगल पुट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? डोमेन। जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या हो जाएगी? रेंज। जब हम इनवर्स करेंगे तो जो वैल्यू थी वो मेरी क्या बन गई? डोमेन। और जो एंगल था वो मेरा क्या बन गया? रेंज। बात समझ में आई? तो जब हमने साइन इनवर्स कर दिया तो ये जो वैल्यू वाला हमारा था क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये मेरे लिए डोमेन अब बन गया, और जो एंगल था वो मेरे लिए क्या बन गया? रेंज बन गया। यहां तक बात तुमको क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई यहां तक डाउट हो तो बता दो। इसकी रेंज ये सेट कर दी गई। इसी तरीके से कॉज इनवर्स की रेंज को सेट किया गया कितना? 0 to π। कहां सेट किया गया? 0 to, ये इसकी क्या सेट कर दी गई? रेंज सेट कर दी गई। ये किसकी रेंज सेट कर दी गई? कॉज इनवर्स की सेट कर दी गई। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से सबकी रेंज सेट कर दी गई, सबकी अलग अलग रेंज। ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक रेंज वाली? ये जो सबकी अलग अलग रेंज है, ये तुमको ऐसे ध्यान से एक बार समझना है और उसके बाद इसको क्या करना है? लर्न कर लेना है। जैसे ये तो सीधी सी बात है कि भाई ये डोमेन है, -π से π/2, ये क्या हो गया? साइन इनवर्स के लिए हो गया। 0 to π किसके लिए हो गया? कॉज इनवर्स के लिए। तो इतनी बात तो याद रहेगी दिमाग में ना, कि नहीं रहेगी? पक्का? चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो नॉर्मल क्वेश्चन तुमसे लोगों से होने लगेंगे, ऐसा लगता है। नींद तुमको इतनी आ रही है, एक तो कोई नहीं हो कब से? दोपहर में यार 30-35 मिनट सो लो, बहुत है। किसकी तरह? चलो प्रिंसिपल वैल्यू। अब जैसे साइन इनवर्स हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई साइन इनवर्स 1/2, इसकी तुम्हें क्या फाइंड करनी है? प्रिंसिपल रेंज फाइंड करनी है। इसकी क्या फाइंड करनी है? प्रिंसिपल
रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। ये सॉरी प्रिंसिपल रेंज तो पता ही है, -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि भाई ये ऐसे होगा, -π/2 यहां होगा, यहां पे 0 होगा और यहां पे क्या होगा, π/2 होगा, ऐसे ही होगा। साइन इनवर्स 1/2, अब 1/2 ले लो, 1/√2 ले लो, कुछ भी ले लो, इसी तरह से होगा। अब इधर ये वैल्यू कैसी है साइन की, पॉजिटिव, और इधर कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अब यहां पे देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई साइन इनवर्स 1/2 बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया, y मान लो, थीटा मान लो, फाई मान लो, जो मानना है मान लो। साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, साइन y, और बराबर ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। एक बात और यहां पे ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो होता है साइन इनवर्स x और एक होता है साइन x की पावर -1, ये एक अलग अलग बातें, एक सेम बात नहीं, ये अलग, सिर्फ यही होता है बस, बाकी कहीं और नहीं होगा। साइन इनवर्स इसका मतलब होगा 1/sin x, इसका मतलब साइन x की पावर -1 का मतलब होगा साइन x का रेसिप्रोकल। साइन x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin x होता है। साइन इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है, साइन इनवर्स का मतलब ये उधर जाएगा उल्टा, ठीक है। बाकी सबके लिए एक्सपोनेंट का रूल सेम होगा। जैसे अगर और कुछ लिखा होता, जैसे साइन इनवर्स x लिखा होता, तो चाहे इसको साइन x का तुम होल स्क्वायर बोलो, चाहे इसको साइन स्क्वायर x बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इस केस में ध्यान रखना कि ये दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग बातें। अब यहां पे ये बताओ कि अगर मैं कहूं साइन y और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 को हम लोग क्या बोलते हैं पाई के टर्म में, π/6 बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ये π/6 क्या मेरे π/2 से -π/2 से π/2 वाली रेंज में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, -π/2 से π/2 वाली रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यार बिल्कुल आएगा। 30, अगर तुमको पाई से दिक्कत हो रही है तो 30 ले लो ना, 0 से 90 इधर पॉजिटिव, 0 से 90 इधर निगेटिव, तो 30 डिग्री इधर ही तो आएगा बीच में, यानी ये कुछ और नहीं है, क्या है, साइन 30 डिग्री है, जिसको हमने क्या लिखा, साइन π/6। कंपैरिजन करा दो तो y बराबर कितना निकल के आया, ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। वैल्यू प्रिंसिपल रेंज तो पूरी पूरी फिक्स है। ये बात समझ में आई कि नहीं, तो भाई माइनस ले ले, इतना दिल पे काहे लिए, जरूरी है कि क्वेश्चन ही लगाया जाए, बुक का ही लो भाई, लो माइनस लो, पहला क्वेश्चन ले लो। अब सही है, सही है। अब नया क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/√2 हो गया, हटाए इसको। अभी देखो सही कराते जा रहे हैं, ये माइनस यहां कह रहे हो लगा दो, यहां कह रहे हो रूट ले लो, अभी तक ठीक जा रहे हैं भाई। साइन इनवर्स 1/√2 अगर होता नेगेटिव तो पहला स्टेप इक्वल टू y माना, इक्वल टू y मानने के बाद दूसरे स्टेप में साइन को इधर लेके चले गए, तो साइन y बराबर क्या हो गया, -1/√2 हुआ कि नहीं हुआ। अब वैल्यू ही तो यहां पे सिर्फ चेंज होगी, तो भाई देख लेते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि ये जो -1/√2 है ये क्या है, -1/√2 किसकी वैल्यू है, 45 की है, यानी यहां पे कितना आना चाहिए था, साइन π/4 आना चाहिए था, यही तो आना चाहिए था। निगेटिव में आ रहा है तो यहां पे लिख दो नेगेटिव साइन π/4। अब एक बात ये बताओ, इधर से क्या होगा, इधर से निगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है साइन 0 से π/2 के बीच में, और इधर क्या दे रहा है, यानी जो मेरा एंगल है वो 0 से -π/2 की तरफ बढ़ रहा है, यानी मेरा एंगल निगेटिव है, पॉजिटिव तो नहीं है। ये तो बिल्कुल आसान है साइन इनवर्स के केस में कि भैया इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर क्या है, तो जाहिर सी बात है कि π/4 तो नहीं हो सकता, -π/4 ही है कि नहीं है। इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, निगेटिव है, तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, -π/4, क्योंकि निगेटिव वैल्यू इस क्वाड्रेंट में मिल रही है, फोर्थ वाले मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इधर तो मिलेगी नहीं, इस क्वाड्रेंट में नहीं, इसी में मिलेगी, साइन इनवर्स π/4 कंपेयर करा दो, y बराबर कितना आ जाएगा, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो मेन बातें इसमें जो थी वो फिर से बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन अलग से करा देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, समझ गए।
क्या क्या बातें याद रखनी है, फिर से जरा रिकॉल कराओ। साइन इनवर्स को लेके बता दिया, बाकी तुम्हारे उसमें भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं बुक में, उसको तो पढ़ोगे ही ना कि नहीं पढ़ोगे, देख लेना, डेप्थ क्वेश्चंस कराएंगे तो बताते जाएंगे, सबकी रेंज बताते जाएंगे कि सबकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, और क्वेश्चन के बेसिस पे उसको सॉल्व करते जाएंगे। मेन बातें क्या रखनी है याद, कि इनवर्स होने के लिए क्या जरूरी है, कि पहली बात तो वो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को किसी ना किसी से मैच करना चाहिए, पहला। दूसरा, एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, एक तो वो फंक्शन ऑन टू होना चाहिए और 1 1 यानी दोनों होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। 1 1 क्या होता है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है। ऑन टू क्या होता है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सबकी किसी ना किसी से मैपिंग होनी चाहिए। उसके बाद रेशियो में आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों ने साइन इनवर्स के एग्जांपल से समझ लिया। जैसे साइन एक्स में हम लोगों ने क्या बोला, 0 से 2 पाई तक की जो भी वैल्यूज लेते हैं, तो दूसरी तरफ, एक तरफ एंगल पुट करते हैं, दूसरी तरफ हमें क्या मिलती है, वैल्यूज मिल जाती है। जैसे रखा साइन 30, तो इधर क्या आ गया 1/2, साइन 45 इधर क्या आ गया 1/√2, साइन 60 इधर क्या आ गया √3/2। तो ये जो हम एंगल डाल रहे हैं, ये हमारे लिए डोमेन का काम कर रहा है, और जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कोडोमेन का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। साइन की रेंज कितनी होती है, माइनस साइन इनवर्स नहीं, साइन की रेंज कितनी होती है, -1 से लेके 1, यानी इसकी वैल्यू किसके बीच में घूमेगी, -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू घूमती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो जब हम साइन इनवर्स करेंगे तो सिर्फ क्या चेंज आएगा, हमारा जो कोडोमेन होगा वो डोमेन बन जाएगा, और हमारा डोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, यानी हम उल्टा चलने लगेंगे। तो पिछली बार एंगल रख रहे थे, वैल्यू आ रही थी। इनवर्स के केस में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एंगल मिलेगा। उसके लिए क्या किया गया, एक प्रिंसिपल रेंज बनाई गई। क्यों, क्योंकि जब अगर हम पूरा का पूरा टेबल अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे तो कोई ना कोई दो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसलिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एक रेंज फिक्स कर दी गई। तो साइन इनवर्स के केस में क्या फिक्स किया गया, -π/2 से लेकर कितना π/2, उसी के बीच में उसकी प्रिंसिपल रेंज होगी। तो जो वैल्यू आएगी वो उसी के बीच में उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई। तो -1 से 1 क्या बन गया साइन इनवर्स का, डोमेन, और -π/2 से π/2 क्या बन गया, उसकी रेंज बन गया। ये साइन इनवर्स का एग्जांपल लेके समझ गए। सेम तरह से हम लोग कॉस इनवर्स को समझेंगे, कॉट को समझेंगे, टैन को समझेंगे, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप क्लियर है ये वाला पूरा लेक्चर। तो कोई डाउट है तुमको? शायन, तो शायन की एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आता है हमको कि ये समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया ना। चलो अब कल फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। कल एक्सरसाइज कर लेंगे पूरी, बाकी घर से लेकर आओगे हालांकि करके, ऐसा नहीं है कि यहां कराएंगे तो करके ही ना लाओ, घर से लेकर आओ। जो भी क्वेश्चंस उसमें अच्छे होंगे या लगेंगे नहीं समझ में आ रहे हैं, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। 2 ही एक्सरसाइज है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म कर लेंगे। 2 ही एक्सरसाइज, ठीक है। चलो।